नमस्ते सभी को, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे तो आपको पता ही है कि हम बंगाल में हैं और बंगाल आके अगर दुर्गा पूजा नहीं देखी तो क्या देखा। तो आज हम निकल गए ऑटो लेके कि आज हम सालूपुरा की गलियों में, सिलीगुड़ी की गलियों में घूम के पंडाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम सालूपुरा के मंदिर में माथा टेका, जो दुर्गा माता का मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे पंडाल लगा था और बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। थोड़ी देर हम इनके साथ खेले, उसके बाद हम पंडाल देखने गए। तो बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व में प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग इन 9 दिनों में दुर्गा पूजा को देखने आते हैं। और जो बंगाल का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, और दुर्गा पूजा की जो भव्य धूमधाम है, वो इन्हीं 9 दिनों में देखने को मिलती है। जो इसका कल्चर है, जो इसका ट्रेडिशन है, और सबसे बड़ा त्यौहार जो दुर्गा पूजा है वो मनाया जाता है। तो 10 भुजाओं वाली ये दुर्गा माँ की पूजा क्यों करते हैं लोग, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जैसे कि मैंने पढ़ा तो मेरी उत्सुकता हुई कि मैं आपको भी बताऊं। उसके बाद हम निकल गए ऑटो में। पूरी सिलीगुड़ी इतनी सजी हुई है, हर जगह। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इधर से एंट्रेंस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, इधर से रास्ता है। तो पंडाल आगे होता था और रास्ता बहुत दूर चल के जाना पड़ता था। तो यहाँ पे एक विसर्जन के लिए जा रहे थे। हम 10वीं वाले दिन गए थे क्योंकि उसके बाद सुबह विसर्जन हो जाना था और हम पंडाल नहीं देख पाते। तो हमने आज सोचा जितने हम यहाँ पे विसर्जन को ढोल नगाड़ों के साथ और अपना ट्रेडिशनल गानों के साथ ये बजाते हुए ले जा रहे हैं, नाचते गाते हुए विसर्जन के लिए। तो जितने पंडाल हम सबसे सुंदर लगा हमें ये फोम से बने हुए फूल थे, लोटस के फूल बनाए हुए थे बड़े बड़े। और ये इसमें भगवान बुद्ध जो थे उनकी मूर्तियाँ इन्होंने बीच में लगाई हुई थी, कभी आंखें बंद किए हुए, कभी प्रणाम करते हुए। जितने भी बुद्ध के रूप हैं वो सब लगाए हुए थे। और माता की फ़ोटो तो बहुत ही सुंदर थी, वो तो देखने में वैसे ही भव्य लग रही थी कि ऊपर से भी, छत में भी इतनी सुंदर नक्काशी, इतने अच्छे से इन्होंने कागज़ से ही सारा काम किया हुआ है। जितना हो सके ये नेचुरल काम इनका मैंने देखा। और लाइट्स जो थी वो चेंज हो रही थी, तो सब ब्राइट, हर जगह से कहीं ना कहीं से हर लाइट जो थी वो चेंज हो रही थी। तो सब ये सबसे सुंदर लगा हमें। तो 10 भुजा वाली माँ की ही पूजा क्यों होती मैं आपको बताने जा रही थी। तो जो यहाँ का राजा था, बंगाल का राजा ताहिरपुर में, जो अब की बांग्लादेश में है, 1576 ईस्वी में उन्होंने सोचा अपने राज्य की समृद्धि के लिए कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। तो कुल पुरोहितों ने बताया कि अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। एक और पंडाल में हम पहुँचे तो अश्वमेध, अब आप, उन्होंने बोला कि आप दुर्गा पूजा कर सकते हैं कलयुग में। तो उन्होंने उस साल दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई और उसी साल से ये बंगाल में हर साल मनाई जाती थी। उसके बाद हमें भूख लग गई पंडाल देखते देखते, पैदल चलते चलते। तो यहाँ पे हमने चाट खाई, चुरमुरा चाट। चाट सब ठीक ही होती है, बस इसमें थोड़ा तीखापन होता है क्योंकि ये लोग तीखा बहुत खाते हैं। तो उसके बाद महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं लोग, और माँ सबको सुख समृद्धि ज्ञान और शक्ति प्रदान करे। उसके बाद अष्टमी और एक और पंडाल में आ गए थे हम। इधर ये थीम थी डोंट टच, लड़कियों के ऊपर थी, भ्रूण हत्या के ऊपर भी थी। और जो इधर जो बंगाल में जो चला हुआ है कांड, उसके ऊपर भी थी। थोड़ी बहुत ये थीम मुझे लगी। और माँ का रूप यहाँ पे भी बहुत सुंदर था। अगली जो पंडाल था वो मोबाइल एडिक्शन के ऊपर था कि बच्चे पहले जो था बुक्स पढ़ते थे, लेटर्स लिखने का ज़माना था, कश्तियाँ चलाते थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया हुआ था। बुक्स बनाई हुई थी बहुत अच्छे तरीके, कागज़ से ही बना हुआ था ये सारा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2 पंडाल हमें, एक लोटस वाला महात्मा बुद्ध वाला और एक ये पंडाल हमें बहुत सुंदर लगा। और इस पर बहुत धूमधाम से, बहुत लाइटनिंग और बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होगा। तो अष्टमी और नवमी की संध्या को संधि पूजा होती है। 10वीं के दिन ये पारंपरिक रूप से माता दुर्गा को विसर्जन कर देते हैं और सिंदूर से खेलते हुए विसर्जित करते हैं, सिंदूर का खेल खेलते हैं।
और अगर बंगाल का असली सौंदर्य देखना हो तो इन 9 दिनों में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सी माता रानी की फ़ोटो है और हर एक फ़ोटो अपने में आकर्षण है। और ये अपनी तरह से पूजा करते हैं, हर दिन ये अलग तरह से पूजा करेंगे। सुबह ज़रूर जाएंगे हर पंडाल में पूजा करना। जो हर एक जो पंडाल है क्लब के द्वारा बनाया गया है, हर एक एरिया पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो जिस क्लब ने अच्छा पंडाल बनाया होगा उसको इनाम मिलता है।